दोस्तों, भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने कई सारे हजारों समर्थक जो है वो बांग्लादेश की तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं और भारत के उच्च आयोग के सामने बहुत ही लंबा चौड़ा मार्च निकाला जाता है। अब यहाँ पर बांग्लादेशी ये कह रहे हैं कि भारत हमारे साथ में जुल्म नहीं कर सकता है। इनको पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो तो अमेरिका के इशारों पर चल रही है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर भारत किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश में घुसपैठ करना चाहता है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और लगातार ही इस्कॉन के लोगों को धमकाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अब रहने नहीं दिया जाएगा, तो उसी के बाद में देखिए भारत के अंदर भी बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें सबसे आगे है दोस्तों आसाम और त्रिपुरा के लोग। यहाँ पर तो ऐसा मामला सामने आया है कि लोगों ने बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसकी तरफ कूच करना चालू कर दिया। हजारों की संख्या में भारतीय लोग जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गए और वहां पर सेना से अपील करने लगे कि कुछ देर के लिए बस बॉर्डर खोल दीजिए, आगे का जो भी होगा वो हम बांग्लादेशियों को दिखा देंगे कि हम उनके साथ में क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें जो है यहाँ पर देश से बाहर निकाल देने की धमकी दी जा रही है और जल्द से जल्द हिंदुओं को बांग्लादेश को खाली कर देने के लिए कहा गया है। और इसी वजह से लगातार जो है घुसपैठ की घटनाएं जो बांग्लादेश की तरफ से सामने आ रही है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इसी को देखते हुए 2 ही दिन पहले बांग्लादेश ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ड्रोन जो है वो भारतीय सीमा पर लगा दिया। बांग्लादेश की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वो ना घर का बचा है ना घाट का बचा है, वो धोबी का कुत्ता बनकर रह गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करना क्या है। पूरे देश की जो जनता है वो बांग्लादेश की वो समझ ही नहीं पा रही है कि आखिरकार चलना किसके इशारों पर है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जमाते इस्लामी के लोग जो है भारत के खिलाफ मुसलमानों को बांग्लादेश के अंदर भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये आग तो तब बढ़ जाती है जब बांग्लादेश के जो रिटायर्ड फौजी है, रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो सभी लोग भी इस प्रदर्शन में भारत के खिलाफ आ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि 1971 के अंदर पाकिस्तान से बचाने के लिए बांग्लादेश को भारत ने ही मदद करी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि अब हमें भारत की जरूरत नहीं है। 1972 के बाद से बांग्लादेश आजाद हो चुका है और हमें अब भारत की जरूरत नहीं है। अगर भारत एक बार फिर से बांग्लादेश की तरफ आंख उठाने का प्रयास करेगा तो हम लोग अंदर तक घुस जाएंगे। और आप देखिए बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि कम से कम 3 से 4 तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेशियों की यहाँ पर इतनी जरूरत हो रही है कि आंखें दिखाने का यहाँ पर काम वो भारत के सामने कर रहे हैं। और एक 2 ही दिन पुरानी खबर यहाँ पर सामने निकल कर आती है जहाँ पर बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर अपने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। आपको बता दूं भारत और बांग्लादेश के बीच में करीबन 4000 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो बॉर्डर का लगता है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है। और इसमें दोस्तों कई जगहों पर फेंसिंग लगाई भी नहीं गई है, जिस वजह से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दोस्तों कई सालों से इलीगल जो रोहिंग्या मुसलमान है वो बांग्लादेश से भारत के अंदर एंटर करते ही जा रहे हैं। और अब जो है यहाँ पर इसी सीमा पर बांग्लादेश ने तुर्की से एक खतरनाक ड्रोन खरीदा जिसका नाम है बैरक्टर TB2 ड्रोन, और इसका इस्तेमाल जो है भारतीय सेना के ऊपर निगरानी करने के लिए बांग्लादेश कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पर यहाँ पर बांग्लादेशी आर्मी तैयारी कर रही है कि अगर भारत किसी भी तरीके से अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर निगरानी करने के लिए तुर्की से खरीदा हुआ ये ड्रोन इस्तेमाल करने की यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन बांग्लादेश शायद तक ये भूल चुका है कि भारत के पास में इजराइल का खरीदा हुआ सबसे खतरनाक, सबसे शानदार वाला ड्रोन है जिसका नाम है हेरॉन TP ड्रोन, और अमेरिका से लिया हुआ प्रेडेटर ड्रोन जो कि दुनिया भर में सबसे सक्षम है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने खुद ने अफगानिस्तान और ईरान, इराक में किया था। वो ड्रोन भारत के पास में भी है। भारत ने अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर समझौता भी कर लिया था। बांग्लादेश तो कह रहा था कि हम तो सिर्फ निगरानी करने के लिए और जो हमारी सीमा है उसे चेक करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय फौज भी जानती है कि पूरी तरीके से बांग्लादेश यहाँ पर भारत की सीमा के ऊपर जो है निगरानी करने का काम कर रहा है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत का अगर प्रेडेटर ड्रोन एक बार अगर बांग्लादेश के ऊपर से गुजर गया तो इन सभी की हवा निकल जाएगी।
वहीं आज ही के दिन पर बांग्लादेश के लिए भारत के जो विदेश सचिव है वो रवाना हो जाते हैं और बांग्लादेश में जाकर उनके विदेश सचिव मोहम्मद तौहीद से मिलकर मुलाकात करते हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं की जो सुरक्षा है उसके मुद्दे पर जोर देकर बात करते हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं को बांग्लादेश से निकालने का प्रयास किया जा रहा है उसके ऊपर भारत के सचिव विक्रम मिस्री ने काफी जोर देकर बात करी। शेख हसीना की बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद में ये पहली बार है जब भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश पहुंचे और वहां पर जो मुद्दा था वो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हिंदुओं के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा उसी का बताया गया था, उसी को लेकर सबसे ज्यादा बात भी की गई थी। लेकिन देखिए बांग्लादेश का विरोध करने के लिए भारत के अंदर कई सारी वीडियोस वायरल हो रही है, जिसमें त्रिपुरा और आसाम की वीडियोस है जहां पर साफ तौर पर कह दिया गया कि हजारों की जो भीड़ है वो बांग्लादेश के अंदर घुसने को तैयार है, लेकिन भारतीय फौज ने उन सभी को रोक लिया। लेकिन आसाम और त्रिपुरा के लोग पूरी तरीके से तैयार है कि अगर बांग्लादेश में कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी तो यहाँ के भारतीय लोग बिल्कुल तैयार